ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान दाता, ज्ञान के सागर शिव भगवान बाच। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। आज की मुरली का प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनूं तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज भी बहुत होता है ना। घंटे पीटना, कीर्तन करना और ना जाने किस किस तरह से भक्ति करते हैं, तो वहाँ शोर बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। साइलेंस में रहकर ही आप अंतर आत्मा, अंतर ध्यान, परमात्मा से ध्यान लगा सकते हैं। जितने ज्यादा शांत रहेंगे, सिर्फ मुख को चुप रखकर शांत रहने की बात नहीं कही। अंदर में जितने भी आप संकल्पों से निर्विकल्प रहेंगे, अर्थात संकल्पों का जीरो होना नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे। जितना आप समर्थी में रहेंगे, उतना ही आप परमात्मा के पास पहुंचने में आसानी होगी। और परमात्मा के पास पहुंचने का आधार तन ही है। जब तक तन में है, तभी तक हम परमात्मा के पास आत्मा समझ ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं, यह ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं, वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। हे पतित पावन, आओ, अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो बहुत, बाबा कहते, तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना? रहने चाहते हो या नहीं? तो पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या है, आकर क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता किए।
इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवास करते हैं। बारिश नहीं होती है तो बारिश के लिए इंद्र देवता के लिए कहते हैं कि चलो हवन पूजन करेंगे, उनको खुश करेंगे तो बारिश आएगी। अब बाबा कहते हैं इंद्र वर्षा और इंद्र इंद्राणियां तो यही हैं जो ज्ञान सागर पिता ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो ज्ञान फैला रहा है, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान वर्षा हो रही है। तो जो सूखी हुई जमी अर्थात जो आत्मा में जंग चढ़ी हुई है वो तो इस ज्ञान के बिना नहीं जो है हरी भरी होगी। तो अब आत्मा जो तिरछी हुई है तो उसे सीधा करने के लिए तो ज्ञान सागर आए तभी फिर ज्ञान दे, है ना। ऐसे तो तन को धोने से या इस तरह से स्थूल सामग्रियों को हवन कुंड में जला देने से तो किसी के अंदर के जो संकल्प हैं, बुरे विचार हैं, जो अशुद्धता है वो तो नहीं उसमें हवन में चली जाती ना। यदि वो हवन के साथ साथ एक बुरा संकल्प, एक बुरी विचार को भी यदि हवन में देते जाए आहुति तो भी माने सदा के लिए आहुतियां दे दें तो, है ना, कि हम ये डाल रहे तो इसके साथ हम संकल्प करते कि अब से हम क्रोध नहीं करेंगे, अब से हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, अब से हम किसी के लिए गाली नहीं देंगे, किसी से बदले की भावना नहीं रखेंगे, है ना, तो भी बात बने। तो इस तरह बाप कहते हैं कि बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ कितनी शांति में समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है कि मेरी लगन हो गई, मेरी नक्की हो गई, अब मेरी शादी होगी, अब मेरी शादी होगी, क्या इस तरह से वो जाप करती है? वो तो मन से याद करती है ना, जाप तो नहीं करती। अब बाबा ने युक्ति बताई कि आत्मा आत्मा हम आपस में भाई हैं, है ना, और जब हम वर्णों में आते हैं तो भाई बहन, और एक पिता की संतान हम आपस में ब्रह्म कुमार कुमारियां भाई बहन है, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली कुक वंशावली नहीं है, है ना। जिस तरह से किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसका नाम उसी हिसाब से चलेगा ना, जिन्होंने अडॉप्ट किया तो वो गरीब से अमीर बन जाता है, लेकिन फिर वो माता पिता तो वही रहेंगे जो उसे अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम आपस में सब एक पिता की संतान भाई बहन, हमें शिव पिता ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। तो ऐसा तो नहीं है कि अब बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई हैं तो हम सबको कहेंगे आत्मा तू मेरा भाई है, आत्मा तू मेरी बहन है, आत्मा तू मेरी ये नहीं है, तू मेरी भाई है, तू मेरा भाई है, सास है, ननद है, पति है, बच्चे हैं, सबको ये कहेंगे तू मेरा भाई है, नहीं ना। तो ये तो फिर हम पागल खाने पहुंच जाएंगे, इस तरह से हरकतें करेंगे। तो बाबा तो ऐसी कोई युक्ति नहीं बताते हैं कि जिससे दुनिया आपको पागल कहे। आपको तो अजपा माना मुख से नहीं कहना है, आपको इन सब बातों को बुद्धि से समझ और उसे साक्षी होकर के इस तरह से फील करना है ना। और जो जैसा कर रहे हैं वैसा करते हुए अंदर में जो रियलिटी है, जो यथार्थ बाबा हमें समझाते हैं, वह हमें सोच समझ करके चलना है अंदर से, मन से, है ना। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं है कि वो जाप करती है, कन्या की शादी जब होती है तो वह तो याद में रहती। तुम भी सब पत्नियां हो, कौन? आत्माएं। किसके? शिव साजन के। तो यह शिव बाबा पतियों का पति है, तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। निश्चय उस परमात्मा पर और उसके बनाए हुए ड्रामे पर, है ना।
उसकी रचना पर। तो भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। बल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, है ना, वर्णों में आ जाते, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाबा कर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं। दिखाई पड़ता है ना लौकिक पढ़ाई में, यह है गुप्त, और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी गुप्त और पढ़ाने वाला टीचर भी गुप्त। इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव। पवित्र बने तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं। पाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो, बस अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्मा को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। सन्यास माना क्या होता है? मुक्त अवस्था में सदा पड़े रहना। तो सन्यास हो जाता है। ब्रह्मा तो भगवान है नहीं ना। बाबा कहते हैं कि अब जैसे हम सिर्फ घर को याद करेंगे तो घर में जो बैठने वाला होता है तो कहते हैं ना ये तो बहुत आलसी है, इसको तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, कितना आलसी है। तो अब ऐसे ही हम यदि अपने जो रियल घर है आत्माओं का उसे याद करेंगे तो बाबा कहते फिर सन्यासी हो जाएंगे। और ब्रह्मा तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसे होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पिछाड़ी। वह जैसे उनका साजन हुआ। उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है आत्माएं सब मच्छरों सदृश्य भागती हैं। अनगिनत आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं हैं ना। तो अब इनका घर कहीं तो होगा, कहीं से तो आती होंगी इस शरीर को पहनने के लिए। तो वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक बार भागना है, जब तक कल्प का ड्रामा पूरा नहीं हो जाता तब तक। तो अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है। इस बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे यह परमात्मा थोड़े ही है। बिंदी खसक नहीं जाएगी, मूंझ जाएंगे। बिंदी थोड़ी दिखाई देगी। तो गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। भक्ति काल में करते हैं कि नहीं? हर चीज कैसे मनाते हैं? तन के द्वारा। मन से भले ही ना इच्छा हो
लेकिन यदि मंदिर पहुंच गए और अगर वहां डांस हो रहा है, घर में कितना भी दुख हो, कितना भी अशांति हो, कितना भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, लेकिन मंदिर में जा करके हम अपने शरीर से, तन से डांस आदि कर ही लेते हैं, कीर्तन गा लेते हैं, भगवान को मुख से याद कर लेते हैं, लेकिन अंतर मन में तो दुख भरा हुआ है, आत्मा तो दुखी है। जैसे ही मंदिर से सीढ़ी बाहर निकले, उतरे और बस वही घर की परेशानी, वही अशांति याद करने लगे, तो उससे तो हमें सुख नहीं मिला। अल्पकाल का हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ, वो भी पूरी रीति से नहीं, है ना, जबरदस्ती का। तो बाबा कहते 63 जन्म कितना जो है डांस किया शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं 63 जन्म। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, शिवालय थे ना, तो फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। जब जास्ती पाप बढ़ते जाते हैं, तो देखिए गंगा तट पर भीड़ ना होती यदि कोई पापी ना होता, पाप ना किए होते तो, है। तो इस तरह यह सब बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि द्वापर शुरू हुआ और इतने ही धर्म ऐसे ही हो, धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है। बाबा कहते यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। यह साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, बहुत जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं, और बहुत सहज रीति समझाती थी। कहती थी बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर तुम थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, तो खेती बड़ी हो जाती है। यह भी किस जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, हर सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी, लेट करके मुरली सुनो, कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते हैं यह है धारणा की बात। इसमें कोई शरीर को सीधे करने की बात ही नहीं, यह तो धारणा की बात है। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु को साईं तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा जो है गुरु नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। हम बोलेंगे नहीं है तो बोलेंगे हाँ बनाना चाहिए, बिना गुरु के कैसे आप चल रहे हैं गृहस्थ में, इस तरह से, है ना। तो अब गुरु तो वो है, जब तक वो ना आए तब तक तो वो गुरुओं की भी ना हो सदगति, है ना। तो ये बातें बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते इस तरह से कहते हैं कि नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ, तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है तब यह नतीजा निकला, कहते हैं ना, तो डर जाते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं, यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कि कभी भी किसको कुछ कहें नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गंवाते हैं।
बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है। पंडे बाबा कहते हैं तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, भ्रकुटी के बगल में आकर के, है ना, उनकी आत्मा में कंबाइन नहीं होते, बगल में बैठते हैं, तो इनके तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। उनकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, है ना, और किसकी यह महिमा नहीं। उनका कर्तव्य भी ऐसा है, यह पाठशाला है। बाप पढ़ाते हैं, यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। यह त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं। बाबा है नॉलेजफुल, वह आते ही हैं रचना के आदि और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर भित्तर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा, फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। अब उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है, वह तो बेहद का बाप है। सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है, अब सागर में लीन हो जाएगा तो ब्रह्मा ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़े ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं यह भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा की नोंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ होता है सब नोंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते, शरीर सहित थोड़े ही किसको भगाने आया हूँ। शरीर के साथ थोड़े कोई जाता है, अशरीरी आए अशरीरी ही जाने। जो यहाँ आकर प्राप्त हुआ वो यहाँ ही छूट जाना, जो हम जैसे आए वैसे ही जाने का है। तो शरीर सहित थोड़े ही किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। अब वो दुनिया तो ऐसी बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ ही उसे बसाना है, तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्मा को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो यह बात बाबा ने अनुज समझाई नहीं है। जब वो समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुप तो हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने बच्चों से कहा
विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा बाबा ने कहा साइलेंस में रहे, बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।